कि पाकिस्तान को फायदा और भारत को नुकसान का जिम्मेदार कौन है। आप अभी हाल ही में देखिए कि पाकिस्तान को पिछले 2021 के बाद जब तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में बनती है, उसके बाद से पाकिस्तान कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ गया था, साइडलाइन हो गया था। और कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सडनली पाकिस्तान की रिवाइवल होती है। आसिम मुनीर जो उनके जनरल हैं, आर्मी जनरल, वो जाके लंच मीटिंग करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ और फिर उनको फील्ड मार्शल बना दिया जाता है। शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग करते हैं और उनसे रेयर अर्थ मिनरल्स की डील करते हैं। कहते हैं बल्किस्तान में जो रेयर अर्थ मिनरल्स के डिपॉजिट्स हैं उसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इधर चाइना के साथ भी पाकिस्तान एग्रेसिवली सीपीसी कॉरिडोर, BRI कॉरिडोर जो पीओके से होकर निकलता है उसमें कार्यरत है। और पाकिस्तान चाइना के साथ भी दोस्ती बनाए बैठा है, सऊदी अरेबिया के साथ भी एक डिफेंस पैक्ट हो गया है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर भारत अटैक करता है पाकिस्तान पे तो सऊदी अरेबिया पे अटैक माना जाएगा। ये सारी जियोपॉलिटिक्स क्या है, सडनली पाकिस्तान फोरफ्रंट पे कैसे आ गया है और भारत टेरिफ वॉर के चलते अमेरिका द्वारा साइडलाइन क्यों कर दिया गया है, इसके पीछे के कारण क्या है। लेकिन पाकिस्तान प्लेड वेरी स्मार्टली। ईरान की जैसे ही वॉर हुई तो उसने उसी टाइम 24 घंटे में बगैर टाइम बिगाड़े उसने दो प्रपोजल दे दिए। एक तो बोला तो सऊदी में हाजी लोग फंसे हुए हैं और क्योंकि दे कैन नॉट फ्लाई तो दे कैन कम टू कराची एयरपोर्ट, वहां से इनको लग्जरी बसेस में ईरान भेज दिया जाएगा। दैट वाज द प्रपोजल दैट ही गिव। सेकंड उसने बोल दिया कि अगर इजराइल ईरान पे एटॉमिक बम मारता है तो मैं अपने एटॉमिक बम ईरान को देने के लिए तैयार हूं। इसने बड़े ब्राउन फ्रंट हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, हम तो तब तक इजराइल की भक्ति में पड़े थे तो हम पे एतबार ही नहीं कर रहा था। और 2-3 दिन से आपसे बात हो रही थी, हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारा भी एक प्रोग्राम लगा हुआ था जिस पर हम लोग काफी व्यस्त थे। अब हम फ्री हुए और आज सुबह से ही आपसे वार्ता चल रही थी कि पाकिस्तान को फायदा और भारत को नुकसान का जिम्मेदार कौन है। आप अभी हाल ही में देखिए कि पाकिस्तान को पिछले 2021 के बाद जब तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में बनती है, उसके बाद से पाकिस्तान कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ गया था, साइडलाइन हो गया था। और कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सडनली पाकिस्तान की रिवाइवल होती है। आसिम मुनीर जो उनके जनरल है, आर्मी जनरल, वो जाके लंचन मीटिंग करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ और फिर उनको फील्ड मार्शल बना दिया जाता है। शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग करते हैं और उनसे रेयर अर्थ मिनरल्स की डील करते हैं। कहते हैं बल्किस्तान में जो रेयर अर्थ मिनरल्स के डिपॉजिट्स हैं उसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इधर चाइना के साथ भी पाकिस्तान एग्रेसिवली सीपीसी कॉरिडोर, BRI कॉरिडोर जो पीओके से होकर निकलता है उसमें कार्यरत है। और पाकिस्तान चाइना के साथ भी दोस्ती बनाए बैठा है, सऊदी अरेबिया के साथ भी एक डिफेंस पैक्ट हो गया है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर भारत अटैक करता है पाकिस्तान पे तो सऊदी अरेबिया पे अटैक माना जाएगा। ये सारी जियोपॉलिटिक्स क्या है, सडनली पाकिस्तान फोरफ्रंट पे कैसे आ गया है और भारत टेरिफ वॉर के चलते अमेरिका द्वारा साइडलाइन क्यों कर दिया गया है, इसके पीछे के कारण क्या है। ट्रंप को यह देखना था कि उसको पीस नोबेल प्राइज कैसे मिले, तो उसने आने के साथ ही वो खुराफातें शुरू करी। तो उसने रशिया और यूक्रेन को बोल दिया कि मैं 24 घंटे में युद्ध रुकवा दूंगा, वो हुआ नहीं। उसने बोला मैं गाजा की वॉर रुकवा दूंगा, वो नहीं हुआ। तो इसने और एक खेल डाल दिया कि भाई सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन है, तो इंडिया और पाकिस्तान है, इनको लगवा दो, फिर उनका कॉम्प्रोमाइज भी करवा दो, क्योंकि वो दो कंट्रीज सिटिंग ऑन द फेंस, उनको कहां जाना है, अमेरिका की तरफ जाना है या चाइना की तरफ जाना है। इसका एडवांटेज भी हमको कुछ नहीं मिला। चाइना ने अपनी PL-15 मिसाइलें धड़ल्ले से पूरी दुनिया में बेच दी, राफेल वाला अपनी सेल्स में फंस गया, तो ये लड़ाई उधर हो गई, इसमें भी हमारा कोई एडवांटेज नहीं हुआ। अब इसमें क्योंकि हम लोग तय नहीं कर पा रहे थे तो एडवांटेज पाकिस्तान इनडायरेक्टली इनएडवर्टेंटली हो गया, ऐसे आप समझो। अब उसको लगा कि उनको बगराम एयरपोर्ट भी लेना है तो पाकिस्तान से रिलेशन अच्छा करें, लेकिन पाकिस्तान प्लेड वेरी स्मार्टली। ईरान की जैसे ही वॉर हुई तो उसने उसी टाइम 24 घंटे में बगैर टाइम बिगाड़े उसने दो प्रपोजल दे दिए। एक तो बोले जो सऊदी में हाजी लोग फंसे हुए हैं और क्योंकि दे कैन नॉट फ्लाई तो दे कैन कम टू कराची एयरपोर्ट, वहां से इनको लग्जरी बसेस में ईरान भेज दिया जाएगा। दैट वाज अ बिग प्रपोजल दैट ही गिव। सेकेंडली उसने बोल दिया कि अगर इजराइल ईरान पे एटॉमिक बम मारता है तो मैं अपने एटॉमिक बम ईरान को देने के लिए तैयार हूं। इसने बड़े ब्राउनी फ्रंट्स टांग लिए, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, हम तो तब तक इजराइल की भक्ति में पड़े थे तो हम पे कोई एतबार ही नहीं कर रहा था। अब ये दो एडवांटेज मिलने के बाद ऑब्वियस था कि ब्लू वाइट बाय एशिया में अगर कोई अमेरिका का बन पाता तो दैट वाज पाकिस्तान, और उसने खुल के उनको प्रमोट कर दिया, उसका एडवांटेज पूरा लेंगे। अब आप देखिए कि चाइना इनको इनकम का सोर्स भी खड़ा करके दे रहा है, अमेरिका से भी ये पैसा ऐंठेंगे। तो जो रोने वाला बच्चा होता है वो तो तभी रोता है जब उसको खिलौना चाहिए, तो वो रोते जाएगा, खिलौने सबसे लेते जाएगा। चाइना से उसने बिजनेस ले लिया है। अभी आप देखिए कि ग्वादर पोर्ट पे अगर आप डेवलप नहीं कर पा रहे हो तो आपका चाबार पोर्ट पे, तो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। अभी जो इन्होंने रेलवे लाइन डाल दी है वो कहां पे कनेक्ट कर रहे हैं आप देखिए, अफगानिस्तान से निकल के दैट इज गोइंग टू उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान इज द सेकंड लार्जेस्ट यूरेनियम होल्डर ऑफ द वर्ल्ड। अब इसको कौन कैप्चर करेगा? और जो भी बिजनेस होगा अभी सेंट्रल एशिया में, उसके लिए आपको कराची और ये दो पोर्ट है उनको एक प्लस पॉइंट मिल रहा है, जिसका हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने वो पोटेंशियल ही सारे खत्म कर दिए। तो ये जो आप बोल रहे हैं इसमें अपॉर्चुनिटी कंट्रियां हमेशा बैठी रहती है लेने के लिए, और वो आपने क्योंकि आप अपने में उलझे रहे और आपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्टडी करके कोई उसमें रास्ता नहीं निकाला, तो उसमें हम पाकिस्तान का दोष नहीं दे पाते हैं। और सबसे बड़ा भाई जो आपका ड्रॉबैक आ रहा है, दैट इज नाउ इस्लामिक स्टेट्स गेटिंग अगेंस्ट इजराइल। अभी आप देखिए जो पैलेस्टाइन फ्री का 149 कंट्रीज हैव वोटेड इन यूएन जनरल असेंबली, इसका मतलब ये है कि इस्लामिक स्टेट्स अब इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी एक आवाज हो रही है। अब अगर ये अमेरिका, इजराइल और इस्लामिक कंट्रीज के बीच में अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो हमारा तो वैसे भी कोई से नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा कोई उस कंट्री में वोट ही नहीं है। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ना बेटा। हम इसको कॉमर्शियली कैसे एनकेज कर पाएंगे, ये तो अब इनकी अक्लमंदी पे तय करेगा या द पीपल हु आर एडवाइजिंग।
कि भाई सबको बिजनेस इक्वली करने दो, क्योंकि सब बड़े बड़े हाउसेस के स्टेक्स है। आपके दो ही ऐसे व्यापारी नहीं है जो पूरे वर्ल्ड में स्टेक रखते हैं। आप देखिए जिंदाल जो ग्रुप है दैट इज वेरी पावरफुल, बिरलास है वेरी पावरफुल, उनके भी सारे इन्वेस्टमेंट्स है, टाटास के इन्वेस्टमेंट्स एग्रीकल्चर में अफ्रीका में बहुत सारे। तो वो सारे पोटेंशियल्स आप अगर एनकेश कर पाते हो, आपने देखा हो तो बाद में न्यूज में भले रिफ्यूज कर दिया, लेकिन काफी हमारे जो जासूस पकड़े गए थे उनको छुड़ाने के लिए सम ऑफ अवर एक्टर्स हैड गॉन, क्योंकि उनका क्या होता है एक अटैचमेंट होता है वो निगोशिएट करने के लिए। और काफी बार ऐसा हुआ है कि नॉन स्टेट ऑपरेटर्स ने जाके ही किसी कंट्री से निगोशिएट करा है। तो इसका एडवांटेज हम तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक हम सारे ब्यूरो, हम सारे एस्टेब्लिशमेंट्स को बोलेंगे कि भाई अपना अपना रोल अदा करो। तो वो कॉन्सेंट्रेट करने के चक्कर में हम नुकसान भुगत रहे हैं, हम कमर्शियली मार खा रहे हैं, इकोनॉमिकली मार खा रहे हैं, डेवलपमेंट में हमारा फ्यूचर प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। और इसका एडवांटेज बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान को चला गया, उसने स्मार्टली उसको पिकअप कर लिया, इसमें नथिंग इज बैड, क्योंकि आपकी पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं है। आप यहाँ देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हो, आप पाकिस्तान को पब्लिक से गालियां दिलवा रहे हो, आप गोदी मीडिया दिलवा रहे हो, और वहां पे आप क्रिकेट खेल रहे हो और उसमें आप एडवांटेज पॉइंट ले रहे हो कि उसने मेडल नहीं लिया। दिस इज फुलिशनेस। अगर आपका रिलेशन नहीं है तो नहीं है, दैट कैन नॉट काउंट टू एनीथिंग। देन आज अगर आप बोलो कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में क्रिकेट मैच करवा दो, अगर इनमें दम है और वो कर ले, देन दैट इज द स्पिरिट। तो आई थिंक वी विल हैव टू रीथिंक अवर इंटरनेशनल पॉलिसीज। और मैं समझता हूँ पब्लिक भी अब समझने लग गई है कि भाई इनका कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। इस हिसाब से आप इंटरनेशनली कभी भी गुरु तो नहीं बन सकते हो, यू हैव टू चेंज योर स्टाइल। जी, अमेरिका की जो इंडिया और पाकिस्तान को लेकर जो स्टोरी है उसमें जीरो सम इफेक्ट नजर आ रहा है साउथ एशिया में, क्योंकि भारत को जितना डिसएडवांटेज मिला है उतना पाकिस्तान को एडवांटेज मिल गया। जहां अमेरिका चाइना के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा जब वो अक्टूबर 31 एंड होगी और टैरिफ की बात आएगी कि चाइना का रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं देता अमेरिका को, तो एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो चाइना के साथ अमेरिका की खड़ी हो जाएगी। और चाइना तो पे डिपेंडेंट है पाकिस्तान अपने डिफेंस इक्विपमेंट अपग्रेड्स के लिए। आपने PL-15 मिसाइल्स और JF-17 जो उन्होंने मैन्युफैक्चर किए हैं, या उनके पास और भी जो प्लेन्स हैं या वॉर मशीन है, वो सारी चाइना के सैटेलाइट द्वारा सपोर्टेड है या उनके अवैक्स सिस्टम द्वारा सपोर्टेड है। तो फिर जब पाकिस्तान को चुनना पड़ेगा कि अमेरिका के साथ जाएं या चाइना के साथ जाएं, तो क्या भारत को उसमें कोई फायदा होगा? भारत क्या अब चाइना और रशिया के साथ अलाइन कर सकता है अपने आप को जब अमेरिका ने उसको अपने विरुद्ध कर लिया है? दोनों बातों पर गिरीश जोशी जी। इसमें थोड़ा सा टॉपिक अलग करके कल ही मैं एक चैनल पर डिस्कस कर रहा था कि आपको एक अपॉर्चुनिटी चाइना अभी भी बार बार दे रहा है, उसको हम लोग किस वजह से एनकेश नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। 2 साल पहले चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था कि शायद 2 साल के बाद चाइना 85% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जिससे दवाइयां बनती है वो इंपोर्ट कर रहा होगा इंडिया से, क्योंकि अभी तो 85% हम लोग इंपोर्ट करते थे। इसमें लास्ट 10 साल में इतना डिफरेंस आया है 15 साल में कि हम लोगों ने उसको सेल्फ डिपेंडेंस जो है वो 50% तक खत्म कर दिया। तो हम लोग API बनाने लग गए हैं। अभी भी जो की स्टार्ट मटेरियल है वो चाइना से आता है। तो अभी आप देखिए कि 2 चीजें टेक्निकल है, लेकिन उसमें समझना पड़ेगा कि इंडिया के पास भी ऐसी कुछ मोनोपोलीज है जिसको हम डेवलप कर सकते हैं। पहले स्टेटिस्टिक्स आप देख लो कि जो पूरा 60% जो फार्मा का बास्केट इंडिया को बोला जाता है, 60% अगर माल हम दे पा रहे हैं तो उसमें से 31% इज गोइंग टू USA। उसके बाद कुछ कंट्रीज हैं जिनका शेयर थोड़ा सा है, लेकिन टोटल इज दैट इज 21%, मतलब 10% का गैप पड़ रहा है। अभी अदर कंट्रीज जो है उसमें आप देखिए तो UK, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, रशिया, ब्राजील, नाइजीरिया, जर्मनी और कनाडा है। अब ये तो कोई भी हमारे से फार्मा लेने से मना नहीं करने वाले। तो 22% आपका जो सप्लाई था वो तो इंटैक्ट है। 10% का जो आपको गैप आ रहा है वो आपको चाइना भी ऑफर करने को तैयार है। और वो क्यों करने को तैयार है कि उसकी जो सीनियर सिटीजन की जो बढ़ रही है पॉपुलेशन, उसकी वजह से उसका डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो व्हाट इज ही आस्किंग फॉर कि आप लोग क्या बनाओगे? अभी इसके अंदर आप देखिएगा तो 2 चीजें हैं। चाइना की जो मोनोपोली है वो ज्यादातर इनकी ये एंटीबायोटिक्स में है, और हमारी जो है दैट इज इनटू एंटी डायबिटीज ट्रीटमेंट। और एक बहुत ही बड़ा अच्छा चीज में हम लोग मोनोपोली कर पाए इतने सालों में